गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एराइल हैलाइड्स हम अपना स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें कि हम उनकी प्रिपरेशन और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर चुके हैं। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द केमिकल रिएक्शंस ऑफ एराइल हैलाइड्स। तो एराइल हैलाइड्स अंडरगो डिफरेंट टाइप ऑफ reactions, in which first of all we are discussing nucleophilic substitution reactions. न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में जस्ट क्या होगा, आपका जो आपका हैलाइड है दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय एनी अदर न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो बारी बारी से हम डिस्कस करते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन में हम फर्स्ट रिएक्शन ले रहे हैं विद NaOH। जब हम NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे तो Cl ग्रुप विल बी रिप्लेस्ड बाय OH ग्रुप एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज, दिस इज अ नेम रिएक्शन, डाउज प्रोसेस। तो डाउज प्रोसेस में क्या करना है, आपने जैसे क्लोरोबेंजीन ली, यू हैव टू ट्रीट इट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करना है। यू हैव टू टेक सीवियर कंडीशंस। इस रिएक्शन में आपको जो रिएक्शन कंडीशंस हैं वो बहुत ही सीवियर लेनी पड़ती हैं। यू हैव टू टेक 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 623 केल्विन टेम्परेचर, ओनली देन दिस विल रिएक्ट विद NaOH। अगर आप सिंपली NaOH डाल दें तो आपकी ये सब्सटीट्यूशन रिएक्शन नहीं होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल योर सोडियम फिनोक्साइड इज फॉर्म्ड that will react with HCl to give you phenol। तो आपको फिनोल जो है वो बहुत ही सीवियर कंडीशंस में मिलेगा। आपका जो एराइल हैलाइड्स हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू एल्काइल हैलाइड्स। रीज़न हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे, आज हम जस्ट इसके रिएक्शंस डिस्कस कर रहे हैं। तो NaOH के साथ जब आप 623 केल्विन टेम्परेचर एंड 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रिएक्शन करेंगे तो क्लोरीन ग्रुप विल बी रिप्लेस्ड बाय OH ग्रुप। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अब क्या होता है कि देयर इज इफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूएंट अपॉन न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन ऑफ हेलोजन एटम्स। ये जो हेलोजन एटम्स आप रिप्लेस कर रहे हैं, इसमें अगर आपके सब्सटीट्यूएंट्स आप कुछ अटैच कर दें कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग आपने सब्सटीट्यूएंट लगा दिए या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्सटीट्यूएंट लगा दिए, तो सपोज करो आपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्सटीट्यूएंट लगा दिए, लाइक आपने नाइट्रो ग्रुप लगा दिया, आपने COOH ग्रुप लगा दिया, साइनो ग्रुप लगा दिया, CHO ग्रुप लगा दिया। अगर आप ये ग्रुप्स लगा देंगे, और ये ग्रुप्स लगाने हैं आपने एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। अगर आप मेटा पोजिशन पे ग्रुप लगाओगे तो जो आपका रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है वो सेम रहेगा। आपको यही कंडीशंस लेनी होंगी। मेटा के केस में सिवियर कंडीशंस पे ही रिएक्शन होगी, बट ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर अगर आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हैं तो क्या होता है, जो सब्सटीट्यूशन होता है दैट विल बिकम ईजियर, वो इजी हो जाता है। ठीक है, जैसे अभी आपका यहाँ कोई भी प्रेजेंट नहीं था तो देखो आपकी क्या रिएक्शन कंडीशंस आपको लेनी पड़ी। अब मैं क्या करती हूँ, इसकी एक पोजीशन पर मैंने नाइट्रो ग्रुप लगा दिया ऑर्थो पर, तो अब ये जो रिएक्शन है डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में हो जाएगी। Cl ग्रुप विल बी रिप्लेस्ड बाय OH ग्रुप। ठीक है, तो और जस्ट थोड़ा सा आपका टेम्परेचर तो देना पड़ेगा, 423 केल्विन टेम्परेचर। अब सेकंड केस में मैंने क्या किया, सेकंड केस में मैंने दो ग्रुप्स लगा दिए। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पर भी है और पैरा पोजीशन पर भी है। उस केस में जब अब मैंने ये Cl को OH से रिप्लेस करना है, देन क्या होगा, जस्ट आपकी ये रिएक्शन इससे भी वीक बेस सोडियम कार्बोनेट, एक्वस सोडियम कार्बोनेट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो जाएगी एट 403 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, और अगर मैंने ये ऑर्थो पैरा तीनों पोजीशंस ऑक्युपाई कर दी बाय इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, अब इस केस में जस्ट आप वाटर के साथ अगर वार्म कर दो तो भी ये जो हेलोजन है दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय OH ग्रुप।
तो देखिए मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ यहाँ पे, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि अगर आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच कर दें एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, देन सब्स्टिट्यूशन विल बिकम ईजियर। ठीक है, अगर आपने एक ग्रुप लगाया है ऑर्थो पोजीशन पे तो देखो आपका टेम्परेचर आपको जस्ट 423 केल्विन लेना है, ना प्रेशर लेना, डाइल्यूट NaOH के साथ ये रिएक्शन हो जाएगी। और अगर अब आपने पैरा पे भी लगा दिया जस्ट एक्वस सोडियम कार्बोनेट के साथ 403 केल्विन पर, और अगर आपने तीनों पोजीशंस पर दोनों ऑर्थो और पैरा पे लगाया हुआ है, देन यू हैव टू जस्ट वार्म विद वाटर एंड यू विल गेट दिस कंपाउंड। ठीक है, तो ये आपका इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप था टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर आप ये मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं तो रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन विल रिमेन्स सेम। तो ये हमारी फर्स्ट रिएक्शन हमने की विद NaOH, दैट इज आल्सो नोन एज डाउज प्रोसेस। देन सेकेंड हमारी रिएक्शन है विद अमोनिया। अमोनिया के साथ आपका क्या होगा, जैसे सपोज करो आपने क्लोरोबेंजीन ही लिया, अमोनिया के साथ ये रिएक्शन करता है, क्यूप्रस ऑक्साइड आपको चाहिए 475 केल्विन टेम्परेचर एंड अबाउट 60 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो 2 moles ऑफ क्लोरोबेंजीन विल रिएक्ट विद 2 moles ऑफ अमोनिया एंड यू विल गेट 2 moles ऑफ एनिलिन। आपको एनिलिन मिल जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो एनिलिन हम प्रिपेयर कर सकते हैं बाय क्लोरोबेंजीन बाय रिएक्शन विद अमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ cuprous oxide at 475 Kelvin temperature and 60 atmospheric pressure। ठीक है, देन ये आपने रिप्लेस किया हेलोजन को बाय NH2, यू कैन रिप्लेस बाय साइनो ग्रुप। तो यू कैन रिएक्ट विद कॉपर साइनाइड, कॉपर साइनाइड के साथ आप क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे, तो हेलोजन ग्रुप जो है दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय साइनो ग्रुप। यू हैव टू डू दिस रिएक्शन एट 475 केल्विन टेम्परेचर इन प्रेजेंस ऑफ अ बेस, पिरिडिन की प्रेजेंस में आप ये रिएक्शन करेंगे एंड यू विल गेट साइनो बेंजीन। ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट रिएक्शंस थी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, जिसमें आपने इनको रिप्लेस किया बाय डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल, हेलोजन को रिप्लेस किया बाय डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल्स। ठीक है, सेकंड है आपकी रिएक्शन विद मेटल्स। मेटल्स के साथ आप रिएक्शन कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम इसकी रिएक्शन कर रहे हैं विद सोडियम मेटल। तो सोडियम मेटल के साथ क्या होता है, आपके 2 मोल्स इसके रिएक्ट करेंगे, सोडियम के भी 2 आपको मोल्स चाहिए, तो ऐसे मैंने 2 लिख दिए। तो ये आपका NaCl आपका निकल जाएगा, 2 NaCl आपका रिलीज हो जाएगा, और रिएक्शन जो है दैट विल अकर इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। वुड्स रिएक्शन की तरह ही रिएक्शन है ये, एंड यू विल गेट डाईफिनाइल। दोनों आपके रिंग्स अटैच हो जाएंगी, यू विल गेट डाईफिनाइल एंड सोडियम क्लोराइड इज रिलीज्ड। ठीक है, तो दिस इज अ नेम रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है दिस इज नोन एज फिटिग रिएक्शन। अगर यहाँ आपके दोनों ये आपके एल्काइल हैलाइड होते, एट दैट टाइम यू नो दिस रिएक्शन इज नोन एज वुड्स रिएक्शन। ठीक है, ये दोनों आपके एराइल हैलाइड्स हैं, तो दिस रिएक्शन इज नोन एज फिटिग रिएक्शन। और अगर आपका एक आप कर दो एराइल हैलाइड और दूसरा आप कर दो एल्काइल हैलाइड, उस केस में क्या होगा, सेम बिल्कुल ड्राई ईथर की प्रेजेंस में NaCl आपका निकल जाएगा एंड यू विल गेट, अब आपका टॉल्विन बन गया, एंड दिस इज अ नेम रिएक्शन, दोनों का मिक्सचर, वुड्स फिटिग रिएक्शन।
तो वुड्स रिएक्शन में दोनों एल्काइल हैलाइड होने हैं आपके, फिटिग में दोनों एराइल हैलाइड होने हैं, और वुड्स फिटिग रिएक्शन में एक आपका एराइल हैलाइड होना है और एक आपका एल्काइल हैलाइड होना है। ठीक है, तो ये थी आपकी रिएक्शन विद सोडियम। नेक्स्ट है रिएक्शन विद मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के साथ एराइल हैलाइड्स रिएक्ट करके एल्काइल हैलाइड्स की तरह ही रिएक्ट करते हैं और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज फॉर्म्ड। एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा। जैसे सपोज करो आपने ब्रोमोबेंजीन लिया, मैग्नीशियम आपने डाला, तो यू विल गेट फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, तो यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आर फॉर्म्ड, एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपके बन जाएंगे। राइट, नेक्स्ट रिएक्शन विद कॉपर। अब कॉपर के साथ आप क्या करते हैं, दैट इज आल्सो नेम रिएक्शन, उल्मान्स रिएक्शन हम इसको बोलते हैं। उल्मान रिएक्शन में आप क्या करते हैं, यू हैव टू टेक हेलो बेंजीन, आइडोबेंजीन जैसे आपने लिया, अब आपने कॉपर लेना है, 2 मोल्स ऑफ कॉपर दैट विल रिएक्ट विद आइडोबेंजीन। इस तरह से आपका CuI निकल जाएगा, 2CuI आपका निकला। आपको ये रिएक्शन सील्ड ट्यूब में करनी है। जब आप सील्ड ट्यूब में हीट करेंगे तो यू विल गेट डाईफिनाइल, आपका डाईफिनाइल बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी थी रिएक्शन विद मेटल्स। नेक्स्ट है रिडक्शन रिएक्शन। आप इनको रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे आपने क्लोरोबेंजीन लिया, रिडक्शन आपने करी, नेसेंट हाइड्रोजन आपको मिलेगी निकल एल्यूमिनियम एलॉय के साथ, तो आपका क्या होगा, दैट विल चेंज टू बेंजीन। ठीक है, और देन अगर आपका कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें आपका कोई ऐसा एराइल हैलाइड है जिसमें आपकी न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड हेलोजन प्रेजेंट है और कोई साइड चेन प्रेजेंट है, जैसे कि आपका मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है और क्लोरीन प्रेजेंट है, तो उस टाइम आप इसको ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। इस ग्रुप को आप अगर KMnO4 के साथ इसकी रिएक्शन करें तो दैट ग्रुप विल चेंज टू योर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, COOH में चेंज हो जाएगा एंड हेलोजन इज अटैच्ड। ठीक है, तो ये थी आपकी रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। एंड लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ एराइल हैलाइड्स, सब एरोमेटिक कंपाउंड्स की सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, या इसको आप रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बोलते हैं। सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स आपकी ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, जिसमें क्या होगा, एक आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो है वो वीक न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो इसकी हम रिएक्शन करते हैं। जैसे सपोज करो आपने क्लोरोबेंजीन लिया, हेलोजिनेशन करनी है आपने। ठीक है, इसमें आप 4 रिएक्शंस करते हैं। हेलोजिनेशन जब आप करेंगे तो हेलोजिनेशन आपने क्या करनी है, वही आयरन फिलिंग्स इन प्रेजेंस ऑफ हेलोजन। तो सपोज करो क्लोरीनेशन कर रहे हैं हम, तो क्या होगा, योर इलेक्ट्रोफाइल जो है दैट विल अटैच एट ऑर्थो पोजिशन एंड पैरा पोजिशन। यू विल गेट ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन एंड पैरा डाइक्लोरो बेंजीन। ठीक है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है ये आपके हेलोजन, तो ऑर्थो और पैरा पर आपके सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। ये अभी हमने करी थी हेलोजिनेशन।
नेक्स्ट हम कर रहे हैं नाइट्रेशन। नाइट्रेशन हम इस किसकी प्रेजेंस में करते हैं, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर है आपका, तो इसकी प्रेजेंस में आपके नाइट्रो ग्रुप लग जाएंगे ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर, ठीक है। एंड नेक्स्ट आप सल्फोनेशन कर सकते हैं। सल्फोनेशन आपने क्या कैसे करनी होती है, यू हैव टू हीट इन प्रेजेंस ऑफ concentrated sulfuric acid, then your sulfonic acid group will attach at ortho position and para position. You will get orthochlorobenzene sulfonic acid and parachlorobenzene sulfonic acid, ठीक है। तो ये थी आपकी हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन। देन दे कैन आल्सो शो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। अब फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में आपकी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन भी हो सकती है और एसाइलेशन भी। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कर रहे हैं तो यू हैव टू ऐड एल्काइल हैलाइड, और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन आपकी किसकी प्रेजेंस में होगी, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है। तो एल्काइलेशन की है आपने, तो एल्काइल ग्रुप विल अटैच एट ऑर्थो पोजीशन एंड पैरा पोजीशन। यू विल गेट ऑर्थोक्लोरोटोल्विन एंड पैराक्लोरोटोल्विन, ठीक है। सिमिलरली यू कैन आल्सो डू फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एसाइलेशन में आपको एसाइल ग्रुप लगाना है, तो जैसे आपने एसिड क्लोराइड ले लिया CH3COCl एंड अगेन इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड आपकी ये रिएक्शन होगी, तो योर एसाइल ग्रुप विल अटैच एट ऑर्थो पोजीशन एंड पैरा पोजीशन। यू विल गेट ऑर्थोक्लोरो एसीटोफिनोन। अगर बेंजीन के ऊपर COCH3 प्रेजेंट होता है, दैट कंपाउंड इज एसीटोफिनोन, तो उसकी ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशंस पर आपके क्लोरो ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे। अब क्या होता है कि ये जो ग्रुप है बहुत बल्कि ग्रुप है ना, COCH3 बल्कि ग्रुप है, तो इस वजह से क्या होता है कि जो आपका पैरा होता है दैट इज़ मेजर प्रोडक्ट, आपका पैरा क्लोरोएसीटोफिनोन आपको ज़्यादा क्वांटिटीज़ में मिलता है, क्योंकि ऑर्थो में जो आपके है स्टीरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगी। स्टीरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होने की वजह से योर पैरा आइसोमर इज़ द मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये आपकी थी इलेक्ट्रोफिलिक लिख गई मैं, इलेक्ट्रोफिलिक रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और यू कैन से एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, जिसमें कि हमने हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस आपकी सारी डिस्कस की। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर केमिकल रिएक्शंस ऑफ एराइल हैलाइड्स। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इनका मैकेनिज्म और इनकी कंपैरेटिव रिएक्टिविटी डिस्कस करेंगे, एराइल हैलाइड्स, एल्काइल हैलाइड्स, विनाइल हैलाइड्स और एलाइल हैलाइड्स के। राइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।